सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भाव अगर है राम के जैसा, मन मंदिर बन जाता है। यानी भाव, भाव बिना भक्ति नहीं उपजे, भक्ति बिना नहीं भाव। भक्ति भाव एक रूप है, दोनों एक स्वभाव। भाव से ही भगवान मिलते हैं, बिना भाव के भक्ति होती नहीं है। भक्ति जो है भावना प्रधान है। आज हम देखते हैं संसार में भगवान को लोग कई नामों से पुकारते हैं। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई हनुमान कहता है, कोई दुर्गा, शारदा, सरस्वती, विंध्याचल देवी, वैष्णो माता, चंडिका। देवियों के बहुत सारे नाम हैं। कोई अल्लाह बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई यहोवा बोलता है। बहुत सारे नाम हैं। भगवान के बहुत सारे रूप हैं और बहुत सारे नाम हैं। ये तो एक ही है, ईश्वर एक ही है, इसके रूप अनेक हैं। और हर रूप में, हर नाम में सबसे मेन होता है भाव, हमारी फीलिंग। यानी हमारी फीलिंग, हमारे भाव ही भगवान है। अब हम भाव से किसी भी नाम से पुकार लें तो ये हमारा भाव है। ये तो हर जगह है, परमात्मा हर जगह है। अगर हम निरंकार को नहीं जानते हैं, अगर हम किसी मूर्ति के रूप में भी भगवान को मानते हैं, हम दुर्गा देवी की मूर्ति में भी अगर वहां गए और हमने अपने भाव लाए, रोना शुरू किया, तो निरंकार कृपा करता है, क्योंकि निरंकार उस रूप में भी है, हर रूप में है। दुर्गा चालीसा में लिखा है, निरंकार है ज्योत तुम्हारी, चहुं ओर फैली उजियारी। यानी दुर्गा चालीसा में समझा है कि दुर्गा निरंकार है, सब निरंकार है। दास का भी अनुभव है, जब तक दास को ब्रह्म ज्ञान नहीं था, दास दुर्गा देवी को ही मानता था। और दास जब मुंबई गया फिल्मों में काम करने, दास को वहां पर काम नहीं मिल रहा था, तो दास रो रहा था दुर्गा देवी की मूर्ति के सामने जाके। दास बहुत रोता था। दास ने एक बार मन से ग्लानि आई कि माता दुर्गा आप हो कि नहीं हो। दास ने गिला शिकवा किया, डाउट किया। तो क्योंकि जब हमारी इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं, हम हमारी इच्छाएं को परेशान करती हैं, तो हम भगवान से गिला शिकवा करते हैं। तो दास ने मन में एक भाव बनाया कि माता मुझे आपसे मिलना है, आप कहाँ हो, कहाँ रहते हो। तो कृपा हो गई, क्योंकि तो निरंकार है, दुर्गा निरंकार है, सब कुछ निरंकार है। तो दास हमेशा रोता था, घंटों घंटों। दास जब ड्यूटी में जाता, दास की नाइट ड्यूटी होती, तो दास रात भर रोता। दास के आंसू बंद नहीं होते, बस एक ही रटन लग, एक ही भाव मन में, भाव भरे आंसू बहते कि माता आपको जानना है। तो कृपा हो गई निरंकार की, निरंकारी संत मिल गए। अब मोहि बाप भरोसा हनुमंता, बिन हर कृपा मिले नहीं संता। कृपा हो गई, क्योंकि देवी तो निरंकार है, लेकिन हम निरंकार को जानते नहीं थे। निरंकार तो सबको जानते हैं, तो संत से मिला दिया। संत मिशन में आए, ब्रह्म ज्ञान लिया और मालूम पड़ गया ये तो निरंकार है, हर जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ये नहीं है। यानी दास का जो खुद का जो भाव, जो स्टोरी दास की है, बताने का भाव यही है कि मेन हमारी फीलिंग है, मेन हमारा भाव है। भाव अगर है राम के जैसा, मन मंदिर बन जाता है। तो भगवान को हम किसी भी नाम से पुकारे, मैंने भाव, भाव है, तो भगवान को किसी भी रूप से हम बुलाएंगे, किसी भी नाम से बुलाएंगे, भगवान कृपा करते हैं। दास के ऊपर कृपा हुई है। दास भगवान को जानता नहीं था, निरंकार को, अविनाशी रूप को। दुर्गा के रूप में दास मानता था, जानता था उनको, और उनके सामने आंसू बहाता। तो कृपा हो गई और आज अविनाशी रूप मिल गया।
तो मन मंदिर यूं ही ना बनता, प्रभु बिठाना होता है। भक्ति वाला नित नित इसमें दीप जलाना होता है। कर्म अगर है रावण जैसा, मंदिर ना बन पाता है। भाव अगर है राम के जैसा, मन मंदिर बन जाता है। सतगुरु के ज्ञान से जिसका बन गया वो मन सुंदर है। ऐसा जन ही चलता फिरता जग में पूजा का घर है। नफरत से ना संवरने वाला मन संवरेगा प्यार से। कहे हरदेव हरि सुमरन से, सतगुरु के एतबार से। तो सतगुरु मिले तो सब मिल जाता है। सतगुरु के चरणों से पावन तीर्थ और स्नान नहीं। बिना गुरु के पशु है मानो, बन सकता इंसान नहीं। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन रंग का जी।